नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को हार का डर साफ दिखाई दे रहा है या उन्हें अब हार स्पष्ट दिखाई दे रही। यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास में कहने के लिए सबूत मौजूद है। नंबर एक, नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहा कि अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने वहां मीडिया को खरीद लिया है और मीडिया सच नहीं दिखा रहा है। बड़ी गजब सी स्थिति है। सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके अंडर आता है? नरेंद्र मोदी के अंडर, जिसके अधीन सारा मीडिया आता है। और जब ईडी की बात होती है, सीबीआई की बात होती है, इनकम टैक्स की बात होती है, तो वो किसके अंडर आता है? नरेंद्र मोदी के अंडर में, सीधे नरेंद्र मोदी के अंडर। और वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है यदि कोई भी अवैध धन दिया गया है किसी को खरीदने के लिए? चुनाव आयोग कहां चला जाता है जो नरेंद्र मोदी के एजेंट की तौर पे काम करता है? यदि ऐसा है, पूरे 5 राज्यों के चुनाव के दौरान 1750 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। आखिर वो रुपया किसका है? क्यों नहीं, यदि वो रुपया किसी का है या नहीं है पता तो चलना चाहिए। यानी काला धन है, और यदि वो काला धन है तो किसका है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और यदि वो विपक्ष का है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बताते हैं कि वो पैसा विपक्ष का है, कांग्रेस का है? तो साहब, ये जो खेल है वो बताता है नरेंद्र मोदी डर गए। नरेंद्र मोदी इस तरह से डर गए हैं कि जो बार बार खुद को ओबीसी कहते थे, वो अब ओबीसी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ 2 ही जात होती हैं, एक गरीब की, एक अमीर की। जो खुद को ओबीसी बता बता के वोट मांगते थे, खुद कहते थे कि मैं चूंकि नीच जाति का हूं इसलिए मुझे लोग गाली देते हैं, वो अब जाति नहीं बता रहे। अब वो कांग्रेस के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो खुद एक गरीब परिवार से है, दलित परिवार से है, और जिसके परिवार को जलाकर मार डाला गया था, पूरे परिवार को, वो और उसके पिता अकेले बचे थे। सोचिए, उनके लिए कहते हैं कि वो उनके पिता को गाली दे रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज तक कभी किसी को शायद गाली नहीं दी हो, और वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, बेचारे खुद पीड़ित दलित रहे हैं, कितनी तकलीफें झेल के वो इस स्थिति में पहुंचे हैं। आप सोचिए, जिसके परिवार को बांध करके जला दिया गया हो, मार दिया गया हो, वो आदमी क्या कहेगा? उसने क्या पीड़ा देखी होगी? वो 6 साल का बालक जिसने यह हालत देखी रही हो, कल्पना करिए। उसके लिए भी झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, तो उन्हें और कुछ जातिगत नहीं कह सकते, तो ये कहते हैं। खुद की गालियों का जिक्र करते हैं, लेकिन कौन सी गाली किसने दी, कब दी, कहां दी, आज तक नहीं बता पाए हैं। जबकि खुद कितनी गालियां देते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। कितनी गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं यह भी नहीं छिपा है। तो यह फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि वो हार रहे हैं। तमाम जगह वो राजस्थान में कह रहे हैं कि गहलोत चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अख्तियार कर रहे हैं। तो साहब, गलत तरीके अख्तियार कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग को लिखिए, खुद एक्शन ले लीजिए। ईडी तो आपकी है ही है, इनकम टैक्स भी है, सीबीआई भी है, तो गलत तरीका इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज करवा दीजिए। तो आज इस हालत पे आकर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि खुद का बताने के लिए कुछ है ही नहीं। देश के लिए किया क्या है ये नहीं बता पाते।
इनके तमाम नेता ये क्या कहते हैं, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर की यात्रा करवाएंगे और ये करेंगे। तो साहब, भूखे भजन न होए गोपाला, तो वही स्थिति है, ले लो अपनी कंठी माला। हालत ये है कि आप इस देश को कुछ दे नहीं सकते और छीनने की बात करते हैं। इसको लेके वरुण गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कहां नौकरियों की बात थी, वो तो दी नहीं। 5 किलो अनाज वाला जो उन्होंने कहा कि दाल आटा जो भी कुछ है इस तरह की चीजें, ये दे करके आपने भिखारी बना के खड़ा कर दिया, आपने रोजगार नहीं दिया। अग्निवीर बना करके किस तरीके से युवाओं का जीवन खतरे में डाला, उनका भविष्य असुरक्षित कर दिया, यह आपने काम किया है। तो आपको इसलिए डर लग रहा है, इसलिए अब आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो आरोप कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। राहुल गांधी ने तो खुल के कह दिया कि आप पनौती हैं, इस देश के लिए आप पनौती बन गए हैं। क्यों पनौती बन गए हैं? कि उन्होंने कहा कि साहब ये चुनाव, वो मैच तो हमारे देश के वो लड़के खिलाड़ी जीत जाते, पर पनौती पहुंच गया तो हारना तय था। तो राहुल गांधी ने भी आज आपको पनौती बता ही दिया। पूरा देश पहले बता चुका था, राहुल गांधी ने तो बाद में बताया। और पनौती तो आप हैं ही, आपकी ही पनौती के कारण, जिस निजी कंपनी को आपने काम दिया उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, उसकी लापरवाही के कारण 41 मजदूर हमारे मौत के मुंह में, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, मौत के मुंह में फंसे हुए हैं पिछले 10 दिन से, उनको निकाल नहीं पाए हैं आप 10 दिन में। और आप बोलते हैं आप दुनिया फतेह कर लेंगे, आपने इतना टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ कर लिया है, 10 दिन से उन फंसे मजदूरों को नहीं निकाल पा रहे हैं। हालात क्या है, किस तरह की स्थितियां आपने कर दी इन्हीं सारी चीजों को लेकर। और ये यही नहीं थमती, आपकी पनौती ये है कि राहुल गांधी ने एक और बड़ी अच्छी चीज कही कि जब चोर ठग चोरी करने जाता है तो क्या करता है, जो जेब काटता है वो पहले एक आदमी आपका ध्यान बटाता है और दूसरा आपकी जेब काट के भाग जाता है, लूट ले जाता है। तो कमोबेश वही स्थिति है कि नरेंद्र मोदी ध्यान बटाते हैं और उनके परम प्रिय पूंजीपति मित्र अदानी जेब काट के सब ले जाते हैं आपका। तो यह सारी बातें आज पूरे समाज में आ रही है। और ये राहुल गांधी बोलते हैं तो जनता से पूछते हैं, जनता ही नाम बता देती है, अब जरूरत नहीं है किसी और को बताने की। यानी अब देश की पूरी जनता जान चुकी, जनता जान चुकी है कि किस तरीके से आप इंसाफ को रोकते हैं। और उस इंसाफ की घड़ी में जब चुनाव हो रहा हो, 5 राज्यों का चुनाव हो रहा हो, तो आप कैसे चुनाव जीते इसके लिए सारी जुगत लगा रहे हैं, तमाम झूठ और सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले राजस्थान में बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कि वो पंजाब में एक जगह जब भाषण दे रहे थे तो लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तो पंडित जी ने पूछा कि अब बार बार नारे लगा रहे हो, ये भारत माता हैं कौन, जानते हैं क्या? लोग इधर उधर के बात बताते रहे, सही जवाब नहीं दे सके। पंडित नेहरू ने उसका जवाब दिया कि भारत माता तो इस देश के नागरिक हैं, मजदूर हैं, इस देश के गरीब हैं, इस देश के दूसरे और लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सारे हैं, मिलकर के भारत माता बनते हैं। नागरिक ही नहीं है तो भारत माता क्या है? कमोबेश ऐसा ही सवाल राहुल गांधी ने 2 दिन पहले राजस्थान में पूछा। और भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है तो कैसे ड्रामे करती है, उसी का उदाहरण था। उन्होंने तत्काल आगे से काटा, पीछे से काटा
और कह दिया देखिए ये व्यक्ति है जिसे पता नहीं है भारत माता क्या है, जो पूछ रहा है भारत माता क्या है। कमोबेश आपको याद होगा 2017 का चुनाव, राजस्थान में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। और 3 बार राहुल गांधी ने कहा था कि यह मेरे बयान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। और भाजपा के लोगों ने क्या किया, इधर से काटा उधर से काटा और वो बना दिया। ये सबूत है कि जब आपके पास में अपना कुछ गिनाने को नहीं होता है तो आप दूसरे को लांछित करते हैं, उसके बयानों को काट छाट करते हैं और झूठ बोलते हैं। एक मुझे सिंगल उदाहरण आज तक दिखा दीजिए, कांग्रेस हारी हो या जीती हो, उसने कभी इस तरह से झूठे वीडियो जारी किए हो। एक सिंगल आप नहीं दिखा सकते। क्यों? कि कम से कम यह नैतिकता उनके अंदर है, क्योंकि वो नैतिक नेताओं के से आए और उन नैतिक नेताओं को जिन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, जो क्रांतिवीरों के भी मददगार थे। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे इन सब के मददगार थे वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी। इनके पास है क्या कोई ऐसा इतिहास? नहीं है। जब कोई ऐसा इतिहास नहीं है तो झूठ पर चलेंगे, और झूठ किस ढंग से बोलेंगे वो सब हमने देखा है। तो वही झूठ का पूरा पुलिंदा नरेंद्र मोदी उड़ेलते हैं। क्यों उड़ेलते हैं? क्योंकि उन्हें हार दिखाई देती है, और जब हार दिखाई देती है तो झूठ का सहारा लेते हैं। इसीलिए झूठ नफरत ही इनका हथियार बनती है। और जो धार्मिक विद्वेष है जिस तरीके से ये पैदा करते हैं वो संकट बनती है। तो इस देश को नफरत में ढकेला है, इस देश को झूठ में ढकेला है, और इस देश को अनपढ़ गंवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती है कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा वो करेंगे। वो आपको यह बताते हैं कि हम आपको रामायण पढ़ाएंगे, आपको हम महाभारत पढ़ाएंगे, और साहब इसकी भी प्लानिंग शुरू कर दी है। आपको ज्ञान के लिए नहीं करेंगे जिससे आप दुनिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना पाए। आपको एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ समय बाद महाभारत पढ़ने को मिलेगी, रामायण पढ़ने को मिलेगी। क्यों? वो भी आधी अधूरी, पूरी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरी पढ़ा देंगे तो उनका नैरेटिव खत्म हो जाएगा, इसलिए आधी अधूरी पढ़ाएंगे। तो साहब आप उनकी रामायण पढ़िए और वो पढ़िए और जाहिल गंवार होकर के घूमिए इस देश में, बेरोजगार बन के घूमिए, और इनके आईटी सेल में और दूसरे उसमें चंद पैसों में नौकरी करते रहिए। यही इनका मकसद है। इनकी गुलामी कीजिए, 5 किलो अनाज पे जीजिए और लाइन लगा के खड़े हो जाइए, यह इनका मकसद है। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है हम आपको शिक्षा देंगे, गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। और आज यदि आप अपने पूर्वजों से बात करेंगे तो जो जितने सरकारी स्कूल पूरे देश के अंदर हैं, चाहे छोटे जूनियर स्कूल हो, चाहे मध्यम स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, या चाहे तमाम डिग्री कॉलेजेस हो, उस दौर में वो सब कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस ने या तो तमाम सारे संस्थानों, धार्मिक संस्थानों और दूसरे लोगों की भी मदद से बनवाए, और बनवा के इस देश के लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई। फिर उसके बाद उन्हें और अच्छी शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम, दूसरे और इंस्टीट्यूट्स खोले, एम्स खोले, और ये सब मेडिकल कॉलेजेस और खोल करके आपको इस काबिल बनाया कि आप
न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया के किसी भी देश में जाकर के स्थापित हो सके। उसी का नतीजा है कि आज दुनिया का कोई देश बाकी नहीं है जहां पर भारत के योग्य लड़के तमाम सीनियर पोजीशन पे ना हो। यह कांग्रेस ने दिया। तो वही वायदा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किया, वही मध्य प्रदेश में किया। छत्तीसगढ़ में कहा कि केजी से लेकर पीजी तक की आपको शिक्षा मुफ्त होगी, आपका इलाज मुफ्त होगा। नरेंद्र मोदी तो 5 लाख के जो है बीमा योजना की बात करते हैं, जो आयुष्मान भारत के नाम का, और वो भी इलाज मिलता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में दिया, 10 लाख तक का इलाज आपको दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। आप याद करिए कि हिंदुस्तान का पहला राज्य बना राजस्थान कांग्रेस के नेतृत्व में, जहां 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है और आपको स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। और अब उसे 50 लाख तक बढ़ाने की योजना है, और वो भी कांग्रेस पार्टी ने कहा। उसने गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू करने की बात की। उसने नौकरी देने की बात की। याद करिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम बेरोजगारी यदि कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, जो 1% भी नहीं है, यह दर है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सरकारों वाले राज्यों में 32% की बेरोजगारी दर, यह अंतर है। तो जब आप राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान सरकार ने 5 साल में 3 लाख लोगों को सरकारी पक्की नौकरियां दी हैं, और आने वाले साल में वो 10 लाख नौकरियां और देने जा रही है। अब आप समझिए, वही दूसरी तरफ इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी एक भी सरकार दिखा दीजिए जिसने 5 लाख भी नौकरियां दी हो। चले छोड़े 5 लाख, 2 लाख नौकरियां भी दी हो, 2 लाख भी छोड़ दीजिए, 1 लाख नौकरियां दी हो, तो हुजूर जब इस स्थिति में हो तो आप समझ सकते हैं, कहीं कुछ हजार दे रहे हैं, कहीं पे कुछ दे रहे हैं, कहीं पे कुछ दे रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति, और बेरोजगारी दर बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, फिर आखिर क्यों नहीं? तो यह स्थिति है, यह अंतर है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सेना को अग्निवीर नहीं बनाया। उसने पक्की नौकरी दी, सम्मान दिया, और सम्मान देने के बाद, रिटायर होने के बाद भी कोशिश की कि आपको सरकार में और सरकार के अतिरिक्त आपको एकोमोडेट किया जाए, इसकी व्यवस्था की, इसके लिए नियम बनाए, सैनिक कल्याण बोर्ड बनवाए। ये सब कांग्रेस ने किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी डरते हैं, और इसीलिए उन्हें डर लग रहा है। और अब राजस्थान की भी जनता समझने लग रही है। जब से राहुल गांधी ने रुख किया है राजस्थान का, वहां का माहौल बदल गया है। अब वहां कांग्रेस में होता चला जा रहा है। गहलोत की, सचिन पायलट की जो मेहनत थी और दूसरे नेताओं की मेहनत थी, वो मेहनत दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। और स्थिति तो यह है कि जहां कांग्रेस पार्टी का एक नेता था, उसने दलितों का अपमान करने वाली बात करी थी, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने यहां से निकाल दिया, टिकट नहीं दिया, सिटिंग विधायक था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे तत्काल टिकट दिया कि वाह, हमें मिल गया ये मलिंगा, अब हम जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने कहा, हम जीते या हारे, हम ऐसे व्यक्ति को नहीं रखेंगे जो दलित अत्याचार करता है। तो यह अंतर है कांग्रेस में और भाजपा में, और यह अंतर है, यही नरेंद्र मोदी को डरा रहा है। इसलिए अब यह तय है, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार होने जा रही है। और यह संकेत खुद नरेंद्र मोदी ने दे दिया जब उन्होंने मीडिया पर हमला किया, क्योंकि मीडिया वास्तव में उनका मीडिया है, गोदी मीडिया, और उसे जब वो गाली देने लगे तो समझ लीजिए उन्हें डर समाने लगा है। जय